गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था आपका तरक प्रत्यय और तमक प्रत्यय। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे मतु प्रत्यय। जो आपका मतु प्रत्यय है, ये संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। मतु प्रत्यय आपका संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है वाला या संयुक्त अर्थ में। जैसे बुद्धिमान, तो इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला या बुद्धि से युक्त। किसी भी आपके मतु प्रत्यय को शब्द के साथ जोड़ने का मतलब है, आपको अगर पुल्लिंग के शब्द बनाना है तो आपको जोड़ना है मान। अगर आपको मतु प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग का पद बनाना है तो आपको जोड़ना है मति। और संज्ञा शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के अगर आपको नपुंसकलिंग का पद बनाना है तो आपको जोड़ना है मत। तो 3 पद हो गए आपके पास जोड़ने के लिए, मान, मति, मत। अब हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, ये संज्ञा पद दे दिया आपको श्री। श्री शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के आपको पुल्लिंग का पद बनाना है। इसका मतलब श्री के साथ क्या जोड़ना है? आपको जोड़ना है मान, पुल्लिंग का पद बनाने के लिए। तो श्री के साथ जोड़ना है आपको मान और ये पद बन गया आपका श्रीमान। अब श्री शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के आपको स्त्रीलिंग का पद बनाना है। तो स्त्रीलिंग का पद बनाने के लिए क्या जोड़ना है आपको? मति। तो श्री के साथ जोड़ना है आपको मति और ये पद बन गया आपका श्रीमती। फिर श्री शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के आपको नपुंसकलिंग का पद बनाना है। इसका मतलब श्री के साथ क्या जोड़ना है आपको जोड़ना है मत और पद क्या बन जाएगा आपका? श्रीमत। इस तरह से मतु प्रत्यय जोड़ के आपका पद बन गया श्रीमान पुल्लिंग में, श्रीमती स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में श्रीमत। अब शब्द बदल देते हैं अपन। ये हमने आपका संज्ञा पद ले लिया बुद्धि। बुद्धि शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के अपन पुल्लिंग का पद बनाएंगे। यानी बुद्धि के साथ क्या जोड़ेंगे अपन? पुल्लिंग के लिए जोड़ेंगे मान। तो बुद्धि के साथ मान जोड़ेंगे, पद क्या बन जाएगा आपका? बुद्धिमान। ये पद बन गया आपका बुद्धिमान। अब बुद्धि शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के अपन स्त्रीलिंग का पद बनाएंगे। इसका मतलब बुद्धि के साथ जोड़ेंगे अपन मति। बुद्धि के साथ मति जोड़ेंगे, पद बन जाएगा आपका बुद्धिमती। अब बुद्धि शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ के अपन नपुंसकलिंग का पद बनाएंगे। इसका मतलब बुद्धि के साथ क्या जोड़ेंगे अपन? मत। बुद्धि के साथ जोड़ेंगे मत और ये पद क्या बन जाएगा आपका? बुद्धिमत। अब देखिए, प्रत्यय कितने जरूरी होते हैं अपने व्याकरण के लिए, कितने आवश्यक होते हैं। व्याकरण में अगर अपन कोई प्रत्यय ज्ञान नहीं है तो अपने जो वाक्य बनते हैं उनमें अशुद्धि हो जाती है। प्रश्न आता है ना कई बार आपके कि आपका वाक्य शुद्ध है या नहीं। आपको बोलता सही है। जैसे आपको वाक्य दे दें, लता बुद्धिमान लड़की है, और अपन से पूछ ले भाई ये वाक्य शुद्ध है या नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं? ये वाक्य तो शुद्ध है भाई, लता बुद्धिमान लड़की, इसमें कोई गलती नहीं है भाई, लता बुद्धिमान है, तो उसके लिए वाक्य बनाते हैं लता बुद्धिमान लड़की है। लेकिन अपन को अगर प्रत्यय ज्ञान तो अपन को पता होना चाहिए कि बुद्धिमान जो शब्द है वो पुल्लिंग का होता है, नपुंसकलिंग का नहीं होता या स्त्रीलिंग का नहीं होता। जबकि आपकी लता क्या है? लता स्त्रीलिंग है। तो लता स्त्रीलिंग है तो उसके साथ जो विशेषण शब्द आएगा आपको वो भी किसका होना चाहिए? वो भी आपके स्त्रीलिंग का होना चाहिए। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है? वो आपके बुद्धिमती। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा आपका? लता बुद्धिमती है या लता बुद्धिमती लड़की है, लता बुद्धि से युक्त लड़की, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो इसलिए आप देखो कि अगर आपको प्रत्यय ज्ञान नहीं है तो अपनी व्याकरण में अगर पूरी पकड़ नहीं है तो आपके वाक्य कितने अधिक अशुद्ध हो जाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते। क्योंकि बोलचाल की भाषा में अपन यही कहते हैं लता बुद्धिमान लड़की है, जबकि गलत है क्योंकि लता क्या है आपके स्त्रीलिंग और बुद्धिमान शब्द है आपके पुल्लिंग।
आशा है आपने आज जो आपका मतु प्रत्यय पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।